पंजाब में सियासी माहौल गर्म। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी भी खटाई में पड़ने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इरसाल। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुअख्खर करा दी थी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ कौन लेगा? सियासी हल्कों में बहस जारी। वज़ीर आज़म के पास इस तरह का कोई जवाबदेही इख्तियार नहीं है। उनका वो समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान को नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के पास गवर्नर को हटाने का जवाबदेही इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत जब तक डी नोटिफाई नहीं करते ऑफिस होल्डर हूँ। सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट पर हल्फ बर्दारी को मुअख्खर किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब और स्पीकर असम्बली से कल के वाक़े की रिपोर्ट पर राय मांगी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद की है। गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची। उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने सेक्रेटरी असम्बली समेत दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। पंजाब असम्बली हंगामा राय पर तमाम अफसरान से जवाब तलबी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। तमाम अफसरान को शोकस नोटिस जारी कर दिए गए। अफसरान की मुअत्तली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि चारों अफसरान ग्रेड 20 और ज़ैद के अफसरान हैं। ग्रेड 20 और आला ग्रेड के अफसरान की मिजाज अथॉरिटी स्पीकर हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी स्पीकर ही कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। ऐसे शर्मनाक कब्जा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। पंजाब असम्बली का वाकया तमाम जमहूरी असूलों और आइन के खिलाफ था। ऐवान में कोई नहीं था जो फर्जी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा हो। मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। हमने पूरी फुटेज निकाल ली है और जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया, उसको ना बचाते तो आपको हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी को तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। राना मशहूद का कहना था कि परवेज इलाही ने गुजरात से बुलाए गए गुंडों से स्पीकर पर तशद्दुद और हमारे अरकान पर हमला कराया। तमाम फुटेजेस हासिल कर ली, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अताउल्लाह तारड़ बोले, परवेज इलाही ने चौधरी शुजाअत की रवादारी की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। All of you are going to team your efforts and complete this project as early as possible. You must have a proper hospital in Jalas. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वापडा और FWO को दियामी भाषा डैम को 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने का ताज़ दिया। दियामी भाषा डैम साइट पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब। कहा, जब से मनसब संभाला दिन रात मुख्तलिफ वज़ारतों पर ब्रीफिंग ली। वज़ारत मालियात हो, पावर या पेट्रोलियम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस तरह 4.25 साल ज़ाया किए गए। हम कौम को हक़ाइक़ बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दियामी बादशाह डैम के बाद एक बड़े अस्पताल के क़याम के लिए एक हफ्ते में तजावीज़ मांग ली।
चीनी इंजीनियर से भी खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पहले इत्तेहादियों को वजारतें दें, दूसरे फेज में पीपल्स पार्टी वजारतें लेंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम, पार्टी से मुशावरत करके आगाह करूंगा, शहबाज शरीफ का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म से सरबराह बाह पार्टी अख्तर मेंगल और खालिद मखसी की मुलाकात। इत्तेहादी जमातों का वफाकी हुकूमत के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। आप कागज ना लहराएं, साबित कर दें कि आपके साथ साजिश हुई और साबित हो गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हम आपको हुकूमत दिलाने नहीं आए थे, हम जमहूरियत बचाने आए थे। कागज ना लहराएं, साबित कर दें आलमी साजिश हुई है, हम साथ देंगे। हम इमरान खान के साथ हुकूमत बनाने नहीं, जमहूरियत बचाने आए थे। नए वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा है अदालती कमीशन बनाएं, साबित करें आलमी साजिश नहीं हुई। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। नून लीग रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं हर चीज का सौदा करने वाला, तोहफे बेचने वाला मुल्क का हीरो नहीं हो सकता। इमरान खान ने तोहफे नहीं मुल्क की इज्जत बेची है। रात को अदालतें खुली तो इसलिए कि वो आइन की मुहाफिज हैं। इमरान खान ने आइन शिकनी की है। इमरान खान टोले की करप्शन सामने आने पर लोग कानों को हाथ लगाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने महंगे तोहफे लेकर सस्ते बेचे। कौन से जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है? साबिक मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम निकलते ही दुबई चले गए। शहजाद अकबर गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से गैर मुल्की प्रवास पर दुबई रवाना हुए। साबिक मुशीर दाखिला एहतसाब दुबई से लंदन जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सदर ममलकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद भी एजेंडे में शामिल। हंगू में हल्का ने 33वें ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के नदीम ख्याल को बढ़तरी हासिल। जेयूआईएफ के मुफ्ती उबैदुल्लाह दूसरे नंबर पर। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साजी असेंबली इजलास में नए कायदे ईवान का इंतखाब कल होगा। तनवीर इलियास पीटीआई की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। मुतहदा अपोजिशन का बायकॉट। तनवीर इलियास के बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का इम्कान। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। लाहौर में भी महंगाई में कमी ना आ सकी। अशिया खुरनोशी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्तान, क्वेटा, पेशावर समेत मुल्क भर में फल, सब्जियों और अशिया की कीमतें काबू से बाहर। कराची के बचत बाजारों में भी सब्जियों की कीमतों में कमी रिपोर्ट। कलअदम टीटीपी सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रही है। 14 अप्रैल को जनूबी वजीरिस्तान में 7 फौजी जवान शहीद हुए। अफगान अबूरी हुकूमत से पाक अफगान सरहद महफूज बनाने की दरख्वास्त करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार का बयान। मुल्तान से अगवा शुदा 7 साला बच्चे अहमद की तशद्दुद ज़दा लाश मिल गई। अहमद को गुज़श्ता रोज घर के बाहर से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं, हड्डियां भी टूटी हुई हैं।
गुजरावाला में सौतेले बाप की दरिंदगी का अफसोसनाक वाकया। 13 साला बच्ची के साथ मुबैन अगवा और ज्यादती। पुलिस ने बच्ची 1 माह बाद बाजियाब करा ली। बाजियाबी के बाद मेडिकल कराया, नाहिब मुकदमा दर्ज किया। अहले खाना का इल्जाम। कहरोड़ पक्का में झोंपड़े को आग लगने से 2 बच्चियां झुलसकर जान बहक। बच्चे घर में अकेले थे, वालिदैन फसल काटने गए थे कि आग भड़क उठी। जान बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 2 और 4 साल थीं। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। टोरंटो के डिस्ट्रिक्ट स्कार्बोरो में मस्जिद के बाहर फायरिंग, 5 नमाजी जख्मी हो गए। शिद्दत पसंद कार सवार हमलावर फरार। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। माह मुक़द्दस में फ़लस्तीनी अवाम पर अरसा हयात तंग। इसराइल की जानिब से क़िबला अव्वल को शहीद करने की साजिशें। इसराइली फोर्सेस के हमले रोकने के लिए फ़लस्तीनियों के रोजे की हालत में मस्जिद अक़सा के बाहर झड़पें जारी। मसीही बरादरी के लिए बड़ा दिन आज ईस्टर का त्यौहार मनाया गया। गिरजाघरों में चरागा, दुआए तकारीब। यरूशलेम वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीबात मुनक्किद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए खदमात का एतराफ़ किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का वज़ीर-ए-आज़म से डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने का मुतालबा। कहा, इदारों में क्रिकेट बंद होने से हजारों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। इमरान खान के खिलाड़ी दुश्मन फैसले ने हजारों खिलाड़ियों को मुतासर किया।